मित्रों, ये वीडियो मैं अपने भाइयों के लिए बना रहा हूँ, उन लड़कों के लिए बना रहा हूँ जो कि अभी जिनका विवाह होना है, उन माता पिता के लिए बना रहा हूँ जो अपने बेटे के विवाह के लिए चिंताग्रस्त। यदि वो ये सोच रहे हैं कि उनकी बहू कैसी होगी, किधर की होगी, कहाँ की होगी, तो ये वीडियो को पूरा देखिए। और इसके साथ में मैं और भी वीडियो का लिंक आपको मैं डाल दूंगा, तो उसमें आपको दिशा का भी ज्ञान हो जाएगा कि आपके पुत्र का किस दिशा में विवाह होना है। तो उसी दिशा में आप यदि ट्राई कीजिए तो आसानी से आपके बेटे का विवाह हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए अभी वीडियो शुरू कर। नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को ये बतलाने जा रहा किस प्रकार की लड़की आपके लिए विवाह योग्य अति शुभ होती हैं। ठीक है मित्रों, तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से मित्रों, जिस लड़की के भी लग्न कुंडली में ऐसा बृहस्पति महाराज धन भाव में बैठे हुए हों और वहां अंक लिखा हो 11, मीन्स कि उनका जन्म हो मकर लग्न में और धन भाव में बृहस्पति महाराज बैठे हुए होंगे, तो ऐसी लड़की का आते ही ससुराल में सब कुछ तहस नहस होना शुरू हो जाता है। ऐसा बृहस्पति उस लड़की का जिसके कुंडली में ऐसा बृहस्पति बैठा होगा, वो उसके 9 ग्रह का फलों का नाश कर देता है। ये ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। ठीक है मित्रों, अभी मान के चलिए कि यदि किसी लड़की का यही धनु लग्न में जन्म है, मीन्स कि 9 यहाँ है, वो 10 के जगह 9 लिखा हो और 11 के जगह 10 लिखा हो, तो भी यही होता है मित्रों कि उसका बृहस्पति बहुत ही अशुभ फल देता है। मित्रों, जिस लड़की का भी द्वादश भाव, ये जो स्थान है ना, ये स्थान यही दूषित हो, ये तो लड़के के ऊपर भी ये फॉर्मूला 100% लागू होता है। तो ऐसा ये योग माना जाता है कि जब भी किसी भी इंसान का यही द्वादश भाव अशुभ का होगा, पूर्णतः दूषित होगा, तो ऐसा इंसान का जो वृद्धावस्था होता है या एक समय जिंदगी में ऐसा आता है जो कि वो बिल्कुल ही एकांत में हो जाएंगे। मीन्स कि ऐसा भी देखा गया है कि उनका परिवार वाला ही उसको त्याग देता है, या ऐसा देखा जाता है कि वो कहीं अकेले वो वास करने लगती हैं। वो अपना घर परिवार पूरा घर खानदान छोड़ के कहीं अकेले जाके वास करने लगती हैं। तो ये भी एक योग बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। यदि ऐसा किसी लड़की के कुंडली में हो तो इंसान को ऐसी लड़की से विवाह करने के पहले सोचना पड़ेगा। यदि किसी भी लड़की के लग्न कुंडली में यही बृहस्पति महाराज एकादश भाव में बैठते हैं, जहाँ ये 6 लिखा है ना मित्रों, ये एक्चुअली छठा घर नहीं है, 11वां घर है। ठीक है, तो ऐसी लड़की से जब आपका विवाह होगा ना, तो बहुत प्यार मोहब्बत साल 2 साल 5 साल तक रहता है, लेकिन उसके बाद प्रतिदिन महाभारत होना शुरू हो जाता है। मीन्स कि वो पति पत्नी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं और वो दोनों का संबंध धीरे 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 बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी लड़की भी एक्चुअली पारिवारिक सुख पाने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है एट ए लॉन्ग लाइफ के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए ऐसी लड़की को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी में वैचारिक मतभेद तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि मैटर कोर्ट कचहरी तक भी चला जाता है। यदि यही बृहस्पति यहाँ बैठे और उसके बाद मानिए कि बुध और शुक्र षष्ठम भाव में बैठ जाए, तो ऐसा देखा गया है कि कुछ समय के पश्चात इन लोगों का मैटर कोर्ट कचहरी पुलिस थाने तक पहुंच जाता है और अंततः डाइवोर्स हो। मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता हूं। तो ऐसी लड़की से विवाह करने में आपको संशय होना चाहिए, मीन्स कि करने के पहले सोच लेना चाहिए। ठीक है मित्रों, कि जिस लड़की के भी कुंडली में लग्न कुंडली में यही शुक्र महाराज धन भाव में बैठे हुए हैं और वहां अंक लिखा हुआ हो 6, तो 6 का मतलब ये होता है कि कन्या राशि। तो कन्या राशि में जब भी शुक्र महाराज बैठते हैं ना, तो नीच का फल, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब भी शुक्र महाराज धन भाव में नीच का होके बैठेंगे तो पूरे कुंडली के जितने भी शुभ प्रभाव हैं, ये अकेले शुक्र उन सब का नाश कर देता है। ठीक है, प्लस वो ससुराल के लिए भी अति अशुभ फल देता है।
ठीक है, तो ऐसी लड़की से भी विवाह करने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए इंसान। मित्रों, जो भी लड़की सिंह लग्न में जन्म ली हो और उसका शुक्र महाराज जाके धन भाव में कन्या राशि में होके बैठे हुए हों, तो ऐसा शुक्र परम नीच का होता है। तो ऐसी लड़की को देखा गया वो लड़की बांझ होती है, वो लड़की संतान उत्पत्ति करने का क्षमता उसके अंदर बहुत ही कम होता है या बिल्कुल ही क्षीण हो। मित्रों, जिस लड़की के भी लग्न कुंडली में बुध महाराज तृतीय भाव में बैठे हुए हों और वो यदि वहां अशुभ का फल दे रहे हैं, तो वो बुध अकेले एकादश भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम भाव मीन्स के भाग्य का स्थान को, पुत्र स्थान, सुख स्थान और आय भाव, ये सब के फलों का नाश कर देता है। और वही यदि इस कुंडली में यदि मंगल भी अशुभ का हो उस लड़की के लग्न कुंडली में, तो ऐसा बुध 3 गुना ज्यादा अशुभ फल देता है। तो ऐसी लड़की से भी विवाह करने के पहले इंसान को सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। मित्रों, जिस लड़की के भी लग्न कुंडली में यदि शनि महाराज उसके सप्तम भाव में बैठे हुए हों अपने ही घर में, मीन्स कि उसका कर्क लग्न में जन्म हो और सप्तम भाव में शनि महाराज अपने ही घर में बैठे हुए हों, और यदि लग्नेश किसी भी कारण से या पंचमेश दोनों में से कोई भी ग्रह यदि अशुभ का हो, नीच का हो, कमजोर हो या पापी हो या अस्त हो, तो ऐसी लड़की बांझ होती है। ठीक है मित्रों, तो ऐसी लड़की को जल्दी संतान नहीं होता है या तो होता ही नहीं है। यदि पंचमेश भी यदि अस्त है या नीच का है तो ऐसी लड़की बांझ ही रहती है, उसको फिर संतान नहीं होता है। ठीक है ठीक है मित्रों, अब चलिए एक शनि का ही दूसरा एक योग बतलाते हैं। जैसा मान के चलिए किसी भी लड़की के लग्न कुंडली में यही शनि महाराज पंचम भाव में बैठे हुए हैं, 5वें घर में बैठे हुए हैं, कन्या लग्न में उसका जन्म हो और 5वां राशि आएगा मकर राशि, और ये शनि का ही राशि है, इसमें यही शनि महाराज स्वगृही हो, और किसी कारण से यदि बुध महाराज मीन्स कि लग्न के जो मालिक हैं, कन्या राशि के जो मालिक हैं वो बुध महाराज होंगे, तो यही बुध महाराज मान के चलिए कि नीच के हैं, यहाँ बैठे हुए हैं या वो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसी लड़की को ये देखा गया है कि वो भी बांझ होती है, उसको भी फिर कोई संतान पैदा नहीं होता है। ठीक है, देखिए मित्रों, आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए। मैं एक हाथ का फोटो बनाया हूँ हथेली का, इसमें हृदय रेखा है, उसके बाद जीवन रेखा इसमें टूटा फूटा हुआ है और ऊपर से मस्तिष्क रेखा भी टूटा हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो ऐसा जिस लड़की के भी हथेली में यदि मस्तिष्क रेखा ऊपर से लटका हुआ हो या 2-3 टुकड़े में हो या अस्त व्यस्त हो, क्षीण हो, तो ऐसी लड़की भी संतान उत्पत्ति करने में अक्षम होती है या उसके जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आता है, उसको जल्दी संतान पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी लड़की से भी विवाह करने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए। देखिए मित्रों, जिस लड़की के भी लग्न कुंडली में यदि लग्नेश अस्त हो और पंचमेश अस्त हो, देख रहे हैं ना, यहाँ बुध लिखे हैं और बगल में ऐसा ट्रायंगल बनाए हैं, और शुक्र लिखे हैं, वो भी यहाँ त्रिभुज टाइप का ऐसा बनाए हैं, तो ये इसका घोतक होता है, साइन मार्क है अस्त होने का। ठीक है, तो यही लग्नेश और पंचमेश जिस भी लड़की का अस्त हो और किसी भी कारण से यदि उसका बृहस्पति महाराज और राहु का युति हो किसी भी एक घर में, और यदि वहाँ बृहस्पति महाराज नीच के होंगे, तो ऐसी लड़की का भी देखा गया है कि संतान नहीं होता है। और उसका मूल कारण ये है कि उसका कहीं ना कहीं बच्चेदानी में कोई नस वगैरह में ब्लॉकेज होता है, जिस कारण से वो आजीवन बांझ ही रह जाती है, या उसका बहुत ही ज़्यादा खर्चा रुपया पैसा आपको करना पड़ेगा, दवाई कराना पड़ेगा, तब जाके वो संतान उत्पन्न करने के योग बन पाती हैं। ठीक है मित्रों, तो ऐसी भी लड़की से विवाह करने के पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। मित्रों, जिस लड़की के भी लग्न कुंडली में यही बृहस्पति महाराज अशुभ अवस्था में बैठेंगे, नीच के हों, पापी हों या अस्त हों, तो ऐसी लड़की से भी विवाह इंसान को करने के पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए। कारण उसका ये है कि यदि लड़की के कुंडली में बृहस्पति शुभ अवस्था में बैठेगा, तो ऐसा लड़की से विवाह आप यदि कीजिएगा
तो आपका उन्नति होगा। और यदि यही बृहस्पति उसके कुंडली में यदि अशुभ अवस्था में बैठेगा ना, तो उस लड़के का उस लड़की से विवाह करने के उपरांत अवनति होना शुरू हो जाता है। ये देखा गया है। काहे कि लग्न ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि लड़का जो होता है उससे बृहस्पति महाराज को देखा जाता है। किसी भी लड़की का जैसा कुंडली देखा जाएगा कि उसका पति कैसा होगा, तो उसके लिए उसके कुंडली में बृहस्पति का स्थान को देखा जाता है। यही बृहस्पति शुभ है तो लड़का बहुत अच्छा होगा, यही बृहस्पति अशुभ है तो लड़का बहुत ही बुरा होगा या उसका पोजीशन बहुत ही खराब होगा। और उसका यदि बृहस्पति अशुभ होता है किसी भी लड़की के कुंडली में या नीच का होता है, तो विवाह होने के बाद, भले विवाह होने के पहले लड़के का पोजीशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन उस लड़की से विवाह होने के तुरंत बाद उस लड़के का स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाता है। उसका प्रमोशन होना या उन्नति होना रुक जाता है, उन्नति के जगह अवनति होना शुरू हो जाता है। तो कृपया ऐसी लड़की से भी विवाह करने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए इंसान को। और यदि विवाह ही करना है तो ऐसी लड़की के बृहस्पति का उपाय करा दीजिए या उसका शांति करा दीजिए। उसके बाद जाके ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए, तब जाके बृहस्पति शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही मित्रों। आप में से किसी भी सज्जन को यदि अपने कुंडली का विवेचना कराना हो तो कृपया दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं और भी अन्य शादी का जो भी मेरा वीडियो है ना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कृपया उसको भी आप देखिएगा ताकि आपके मन में कोई सवाल नहीं रह जाएगा। विवाह के कैसे करना है, किधर करना है, कहाँ करना है और कैसी लड़की आएगी, ये सब चीज़ के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, और कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालता हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है मित्रों, तो तब तक के लिए नमस्कार।